नर्मदे हर। तो ये है, अब मैं आश्रम से निकल के आया, थोड़ा मेन रोड पर चला तो ये इस मूर्ति के दाएं से परिक्रमा मार्ग है और ये लंगूर खड़े हैं कुछ गोल घेर के, इधर को जाना आगे छिपानेर की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जी आज नेमावर से फिर मैं घुस गया अंदर, अंदर सा ही था, वहाँ भी थोड़ी सी मैं सड़क पे चला हूँ 30-40 किलोमीटर। नर्मदे हर, देखें आगे कैसा मार्ग आता है। छिपानेर की ओर बढ़ रहा हूँ आज मैं, फिर आगे नसरुल्लागंज है। अब देखिए किधर पहुँचाए भी मैया, वही मत फेर देती है भाई मेरी तो। हाँ, झूठ बोलूँ या सच बोलूँ, क्या करूँ, सही बोलूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जी कहने कोई कच्चा था, वो थोड़ा सा ही टुकड़ा और फिर ये सीमेंटेड सड़क और फिर ये पुल, और ये शायद गौनी मैया है, क्योंकि गौनी संगम लिखा हुआ है यहाँ पे, कागज में लिखा मैंने उसमें बड़वानी वाली लिस्ट में। तो ये नदी मैया पड़ गई, चलें आगे भाई। तो अभी देखो क्या है, पक्का ही, शायद पक्का ही मिलेगा। नर्मदे हर। और ये चेक डैम, पानी रोक दिया पीछे मैया का, रोके रहो भैया। नर्मदे हर। तो अभी कुंडगांव से निकला हूँ, तो भाई नेमावर से कुंडगांव तक की रास्ते के बारे में ये मत पूछना कितना कच्चा है कितना पक्का है। भाई परिक्रमा में आ रही हो तो ये ज़्यादा पूछताछ मत करो। तो कुंडगांव से निकला तो एक भाई मिला, वहाँ चाय वाय की व्यवस्था की। मैंने कहा कि भाई अभी तो निकला हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये राइट को मत मुड़ना निकलते ही, क्योंकि मेरे पास साइकिल है। तो मैं सीधा देखी ये डाबर रोड है, तो इस पर अभी चलूँगा और फिर आगे वो शायद करोंद गाँव है, उसकी सूचना देता हूँ वहाँ पहुँच के क्या रास्ता है आगे। तो इस ओर चलना है अब सीधा, कुंडगांव से सीधा, राइट को नहीं मुड़ा मैं, अब सीधा सड़क पर जा रहा हूँ। तो यहाँ करोंद गांव पड़ेगा, फिर बीजल गांव, अब कौन कौन से गांव पड़ेंगे मैं बताता चलूँगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हाँ बाबा, ये कौन सा गांव है? ये मुरझाल है। मुरझाल में। तो भाई मैं एक बताना चाहता हूँ बाबा की खासियत। अभी मैं आया मुरझाल पीछे नेमावर से। हाँ, नेमावर से। तो मैंने आगे का रास्ता पूछा, बाबा की शर्त ये थी कि भाई पहले आप चाय पियोगे तब मैं रास्ता बताऊंगा। तो बाबा की मैंने चाय पी। अच्छा, हमारे यहाँ तो जाट हैं, चौधरी हैं भाई। अब मैं क्यों अलीगढ़ का हूँ, तो ये मुरझाल के चौधरी हैं और ये देवास जिला है। और बढ़िया। तो आप अपना परिचय आप दे दीजिए इसमें। कमल जाट। पूरा पूरा परिचय दे दीजिए ताकि मेरी यादों में आप बने रहें हमेशा। कमल जाट। हाँ तहसील खातेगांव जी, जिला देवास, जी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के। तो ये ऐसे ऐसे भी मैया के बेटे हैं यहाँ पे मैया के किनारे, कि वो जबरदस्ती करते हैं कि भाई चाय पी लो। तो देखिए, और बड़ा बढ़िया सब कारोबार है, बढ़िया। वही है जाटों वाला भाई। देखो भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों, अलीगढ़ वालों, ये मुझे मत समझना कि हमारे जाट ज्यादा पुख्ता है। जाट पुख्ता यहाँ भी है भाई मध्य प्रदेश में। ये देख लो, मत मानो तो देखो ये घर नर्मदे हर। तो जी वो पीछे गांव कावलिया है, तो नेमावर कुंडगांव और मुरझाल, फिर अकावलिया, 3 गांव निकल आया मैं। और अभी यहाँ पे एक माइलस्टोन दिखाई दिया कि बीजल गांव 8 किलोमीटर है, अभी बज गए 10। ये भी कौन सा गांव है पता नहीं। तो इसमें भी कुछ आयोजन हो रहा है। अच्छा, अकावलिया में भी बड़ी धूमधाम हो रही थी एक मंदिर पे, और कुछ माता है और बाबा लोग पे नाच गाने में मस्ती है। पता नहीं आज कौन सा दिन है, क्या हो रहा है। तो इधर चल रहा हूँ आगे को। अब तक की यात्रा नेमावर से कुंडगांव और कुंडगांव से मुरझाल, मुरझाल से अकावलिया निकला हूँ। बहुत कम चल पाया हूँ, बज गई 10। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जी ये गांव है करोंद माफी। घुसते ही एक बाबा मिले, उन्होंने कहा कि भैया आश्रम पे जाना।
भोजन प्रसादी करके जाना। गांव में घुसा तो कई बार आग्रह हुआ मैया के बेटों का, मैया के भक्तों का। आश्रम पे आके देखा तो जी मन प्रसन्न हो गया भाई, क्योंकि मुझे तो अंदाजा ही नहीं था करौंद माफी मैया के दर्शन हो जाएंगे। मैं तो चल ही रहा था भाई, सवेरे स्नान कर लिया था मैया में नेमावर। तो ये है करौंद माफी। और देखो मैया स्नान भी कर रही हैं, यहाँ पे कुछ हैं किनारे पे। और ये दृश्य देखिए, आनंद आ गया जी। और क्या चाहिए। अब चलो चाहे बेशक थोड़ा कम चल पाऊंगा, लेकिन इससे और इसीलिए तो चल रहा हूँ मैं। मैया दिख गई, आनंद ही आनंद है भाई। तो ये है वो आश्रम, देखिए करौंद माफी का। और इधर मेरा रथ खड़ा है जी। ये चलूँ भाई आगे देखूं क्या व्यवस्था है, कितनी देर है। नर्मदे हर। पहले तो आश्रम घूमी। ये भोले बाबा हैं बिल्कुल तट पे, करौंद माफी गांव में। ओम नमः शिवाय। और बढ़िया भाई, ये घाट पर जाने के लिए रास्ता भी सीधा ही बना दिया और सही है। देखिए दिख रहा है क्या, स्नान कर रहे हैं भक्त। और ये करुणेश्वरी मंदिर है। करुणाधाम पीठाधीश्वर गुरुदेव श्री सुदेश सांडिल्य जी महाराज, करुणाधाम आश्रम भोपाल। आगे अन्न क्षेत्र है, तो पहले तो मंदिर के दर्शन करूं भाई। ये मंदिर है, ये मैया का मंदिर है जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये करौंद माफी गांव में मैया। और ये संत जी हैं और एक मैया हैं, एक बाबा हैं। अब इनका नाम तो मुझे नहीं पता भाई। ये पंचमुखी हनुमान है। करौंद माफी, नर्मदे हर। नमामि देवी त्वदीय पाद पंकज, नमामि देवी। अरे टोचन करके ला रहे भैया, 3 नाव एक संग बांध के भैया भाई। नर्मदे हर। तो जी करौंद से निकला हूँ और बस किनारे किनारे पे चल रहा हूँ, हालांकि सड़क पक्की है। और ये है मैया इधर, इस गेहूं के खेत के उधर। तो वही परिक्रमावासी हो, वही पैदल वालो, अब मेरा क्या कसूर है मेरे भाई। और इतनी तो कोशिश कर रहा हूँ भाई कि तुमसे टक्कर ले सकूं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जी करौंद माफी से 12 बजे करीब भोजन प्रसादी करके निकल लिया। बीजल गांव 2-2.5 किलोमीटर है बस करौंद से। करौंद से पिपल एरिया 1 किलोमीटर है। इधर सड़क पे ही चल रहा हूँ, सड़क पे चल रहा हूँ और बिल्कुल मैया किनारे किनारे चल रहा हूँ। ये देखिए मैं किनारा दक्षिण तट वो है
और बिजल गांव से छिपानेर है 6 किलोमीटर। फिर मुझे याद नहीं रहता तो मैंने कहा पहले पहले से बता दूं। और अब भाई ने लाइट जला दी। ओके तो जी, क्योंकि गांव के नाम बहुत जल्दी जल्दी गांव पढ़ते हैं, भूल जाता हूँ। तो अब छिपानेर पहुंचूंगा, तब आगे की योजना बनाऊंगा। नर्मदे हर पिपल एरिया से निकल आऊँ जी अभी छिपानेर की ओर। तो ये देखिए, गेहूं में स्प्रिंकलर से सिंचाई हो रही है और अब सुनहरा भी आने लगा है। तो ये है खेती करने का यहाँ का सही तरीका। देखिए ये फसल, वही वाह। नर्मदे हर। लो जी, तो अभी छिपानेर नहीं पहुंचा हूँ, है किनारा। अब इससे ज़्यादा क्या किनारा यार चाहिए। और ये सड़क भी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जी भाई ऐसा हरदे ने भाई खून पी लिया हमारा तो कल खाते गांव से हड़ता पिजाई नहीं छोड़ रहा। खाते गांव से चले तो दे हरदा नेमावर से, और हाईवे बनना है ये हरदा को। अब फिर यहाँ से एक हरदा को सड़क है ये। अब तो ये हरदा क्या चीज़ है भैया, कोई जिला पिला है क्या? अरे मुझे तो पता नहीं। चलो अब दक्षिण तट पर जाके देखूंगा ऐसा हरदे को भाई। नर्मदे हर। अभी छिपानेर नहीं आया है, थोड़ी बहुत दूर होगा, अभी पहुंचता हूँ। तो छिपानेर से पहले ही है ये। तो जी ये है मामला। नसरुल्लागंज 22 किलोमीटर है अभी यहाँ से। सीहोर उसी तरफ 93 और भोपाल 110 किलोमीटर। तो सीधा ही चलना होगा शायद। तो जी ये दृश्य है, ये ब्रिज के इधर उत्तर तट पर खड़े होने पर नेवावर 26 बिजल गांव लगभग 6। और देखिए ये है एक बोर्ड पर लगा हुआ है इधर, ये ब्रिज पर बैतूल 145, करताना फिर है, और फिर ये हरदा 33, टिमरनी 27, और इधर सीधा छोटी छिपानेर 3.62। तो ये ब्रिज है मैया पे दक्षिण तट को जाने के लिए। और ये नर्मदा नदी का बोर्ड लग रहा है यहाँ पे नीचे, नर्मदे हर। तो चलें भाई, इधर ही चल रहा है हमें तो, ऐसी बात है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 1 बज गया जी। और करौंद माफी से चलते हुए 12 बजे करीब चला आऊँगा भोजन प्रसादी करके। छिपानेर पहुँच गया, गाँव छिपानेर। हाँ 1 घंटा लगा जी खींचम खाँच में। तो अब यहाँ से अब आगे के रास्ते के बारे में जानकारी करूँगा भाई। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जी बड़ी छिपानेर तो उत्तर तट पे है और वो दक्षिण तट पे है छोटी छिपानेर। ये बता रहे हैं भाई लोग, मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। और ये दृश्य है मैया का। इधर देखिए ये कुछ स्कूल बनना है वहाँ पे, और एक घाट बना दिया है दक्षिण तट पर। ये प्रोग्राम चल रहा है, तो इसे छोटी छिपानेर बता रहे हैं जी ये। और ये मैया है, छिपानेर से निकलाऊंगा अभी नर्मदे हर। तो ये सारी जानकारी ये जो कैंप में लोग आ हैं इनसे करी। ये करते हैं यहाँ पे, ये रेती निकालते हैं भैया मैया में से। तो यार सी बात है कि इनको जानकारी होगी। और देखो यहाँ पे ये स्टॉक लगे हुए मैया की रेती के। तो रेती निकालने का काम होता है यहाँ भैया। तो ये सात देव में आ गया मैं छिपानेर से चल के। सात देव से पहले जो गांव पड़ता है वो कौन सी खेड़ी थी, मैं भूल गया यार, इतनी जल्दी भूल जाता हूँ। क्योंकि मेरे गांव कितने गांव याद रखो।
चार सा खेड़ी था या कौन सा खेड़ी था, उसमें बालू खनन का काम होता है, जहाँ भी मैंने पहले एक वीडियो शूट किया। नाव से बालू घाट में से निकालते हैं अंदर मैया में से। तमाम नावें हैं मैया में और तमाम लेबर लगी हुई है। चार सा खेड़ी या चाई सा खेड़ी था कुछ गाँव में, सही था ऐसे ही। 7 देव से पहले है छिपानेरी था। 2 बज गए, 2 बज गए। अब मैं 5 मिनट बैठूं और फिर आगे को चलने की कोशिश करूँगा। भैया गर्मी पड़ रही है, आप तो गर्मी लग रही है। नर्मदे तो जी 7 देव से निकला हूँ और ये दृश्य है। उतरता पे हूँ 7 देव में और ये मैया दिखा रहा हूँ आपको। देखो जी, सही मायने में तो आज हो रही है तट के साथ साथ यात्रा। वो दक्षिण तट है और ये मैया मुझे साफ दिखाई दे रही है। और शायद आपको भी ये मेरा फ़ोन कुछ कर पा रहा होगा तो दिखाई दे रही होगी। 2:50 9 फरवरी 2025 सीलकंठ। तो लो जी 2:50 पर सीलकंठ पहुंच गया भाई साहब। ये गांव है सीलकंठ। और आज की यात्रा शुरू हुई है नेमावर से नर्मदे हार। तीन 3:06 हो गई। और ये शायद गांव मंडी है, क्योंकि सड़क मंडी से मंदिर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ये है बोर्ड। तो गांव मंडी पहुंच गए, बढ़िया। अब देखें कहाँ पहुँचे आगे। वो तो नीलकंठ ही आएगा शायद। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो जी ये गांव मंडी और शायद डिस्ट्रिक्ट सीहोर है। ये छिपानेर से आ रहा हूँ। आज तो मैं खैर नेमावर से ही रहा हूँ, तो अभी छिपानेर से निकला तो सीलकंठ पहुँचा। उससे पहले वो 7 देव और 1-2 और गांव थे, वो 7 देव से पहले भी। तो मंडी में आए, किनारे पे आ गया। फिर पूछताछ करी, एक चाय वाले भैया चाय की सेवा करते हैं, उन्होंने बताया निकल तो आगे बाबा पर दिक्कत आएगी साइकिल से इधर से जाने में। तो अब देखिए पिछले छिपानेर से मैं देखता आ रहा हूँ, तो ये नहीं कितनी नावें इसमें चल रही हैं मैया में। तो आप बताइए कर क्या रही हैं। तो भाई साहब ये देखो देखो देखो, ये बालू निकालती हैं इसमें से, मैया की रेती, मैया की रेती निकालती हैं जी। ये ठीक है ना। हाँ देखो ये ट्रैक्टर, ये ऐसे निकाला जाता है। इस तरह से बालू निकालते हैं मैया के अंदर से। तो ये गांव मंडी है, तो ये मैंने आपको दिखाया। और उधर दक्षिण तट पे वो रामगढ़ है। बता रहा था वो चाय वाला भैया ही कि आप जब लौट के आएंगे यात्रा में तो रामगढ़ होके आएंगे। दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा होगा। तो ये बालू का खनन मैया में से ऐसे होता है। बहुत लोग लगते हैं, बड़ा श्रम लगता है। और धार में से निकालते हैं, फिर ये ट्रैक्टरों में पलटते हैं। तो देखिए कितनी मेहनत है। और वो शायद यार वो नीलकंठ वो ही होगा, वो शायद दिखाई दे रहा है उधर घाट सा। रात हो रहा है यहाँ से, पर पता नहीं खेत वेत में से क्या धक्का खाऊंगा। सड़क से ही आता हूँ नर्मदे हार। नर्मदे हार तो मंडी से आके ये चौराहा पड़ा सड़क पे। ये मेन रोड मान लीजिए ये डबल है और छोटी छोटी लिंक रोड है दोनों तरफ। तो दाएं चलूँगा, देखिए ये ट्रैफिक जो चल आ रहा है इधर को,
ये कार जो आई और ये डंपर आ रहा है मकान की बगल से, और मकान पे लिखा हुआ नीलकंठ रोड, नर्मदे हर। तो जी मैं मंडी से आया, मैं रोड पे ही चल रहा था, उधर बताया भी था खेतों में होकर चले जा, तो फिर मैंने अवॉइड किया। तो यहाँ पे संत श्री सिंगाजी महाराज मंदिर पड़ा है, नर्मदा धाम। तो ये मंदिर है और मंदिर की बगल में ये गेट बना हुआ है। तो इधर से नीलकंठ को जाते हैं और ये मंदिर है सिंगाजी महाराज का। ये महाराज जी बैठे हैं यहाँ पे, इनसे जानकारी ली और अब आगे को चलता हूँ। नर्मदे हर सिंगाजी मंदिर के बगल से गेट में घुसते ही बाईं ओर ये चीज बड़ी सा सामुदायिक स्वच्छता परिषद नीलकंठ, जनपद पंचायत भैरमगढ़, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। तो ये सड़क है आगे नर्मदे हर माँ नर्मदा क्षेत्र यज्ञशाला परिषद नीलकंठ घाट। तो ये 4 से ज़्यादा बज गए, 4:10 हो गए होंगे। तो इस मंदिर में आवाश्रय मिलेगा। मंडी से चला था तो अब फिक्स टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन क्लिप जरूर बनाई होगी किस टाइम चला था। तो कम से कम 4 किलोमीटर का दूर है, साइकिल से और सीधे पैदल कम से कम 4 किलोमीटर। तो ये नीलकंठ धाम है भाई। अभी देखूंगा मंदिर और कहाँ कहाँ क्या है। ये तिराहा पड़ा है, तिराहे से घुसते ही ये मंदिर है। पूरा घुमा के एक जगह से ही दिखा दिया जी। नर्मदे हर 9 तारीख 9 फरवरी 4:10 लगभग।